हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज जो हम चर्चा करेंगे वो पे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टेंस पे चर्चा किया, तो आप पिछले वीडियो को जाकर जरूर, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम जो देखते हैं टेंस की बात करें। तो आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट टेंस की बात करेंगे। सिंपल पास्ट कह लीजिए या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए। पास्ट का जो यूज करते हैं ना, वो आप पिछले इवेंट में क्या हो चुका है, क्या घटना घट चुकी है ना, उस चीज को हम पास्ट में कहते हैं और उस चीज का विचार करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की अगर बात करें, सिंपल पास्ट की और पास्ट इंडेफिनिट की, तो मैं आपको पहले वीडियो में भी इंडेफिनिट का मतलब बता चुका हूँ। इंडेफिनिट का मतलब आखिर होता क्या है। इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया था आपको कि इंडेफिनिट का मतलब परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है। कोई भी कार्य अगर परमानेंट कार्य करता है या टेम्पररी कार्य करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। तो इंडेफिनिट का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इंडेफिनिट की अगर बात करें, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है आपका परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। या तो आप इसको कह लीजिए टेम्पररी। परमानेंट या टेम्पररी कहते हैं इंडेफिनिट को, ठीक है। अब हम पास्ट टेंस के पर विचार करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट को हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपको V2 की बात की जाए, तो V2 आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आपका इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट कोई भी लीजिए आप, एक जैसे मैंने ले लिया ही आपका, ठीक है। उसके बाद V2 की बात करा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, जैसे ही टुक, टुक आपका V2 है टेक का, ठीक है। ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर बात करें, तो ही टुक टी, ये आपका सेंटेंस बन गया। यहाँ आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ही हो गया, टुक जो आ गया आपका V2 हो गया, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे पुट कर देना है। तो ये आपका हो गया ही, के बाद आप लगाएंगे यहाँ पर डेट, और यहाँ पर V1 आया तो टेक लगाएंगे, उसके बाद आपका टी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे हम ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप डीड लगाएं, नॉट, टेक, टी। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डीड के तौर पे यहाँ पे डीड लेंगे। उसके बाद ही, V1 आपका टेक हो गया, टी। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ये डिडंट हो गया। देखिए, डिड प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जब नॉट को हम डिड में ऐड करते हैं तो वो डिडंट हो जाता है, और डिडंट आपका हो गया तो सब्जेक्ट आपका यहाँ ही हो जाएगा, टेक टी। क्वेश्चन मार्क लगाएं जरूर। डिड का फिर आप यहाँ पे डिड लगाएंगे, इस सेंटेंस पे स्ट्रक्चर पे पुट करेंगे, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। उसके बाद नॉट है, टेक के बाद आपका टी हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है ना कि जब भी सेंटेंस में आपका डिड आ जाए, तो डिड के पास जब भी आप वर्ब का जो फॉर्म यूज करते हैं ना, वो फॉर्म आपका V1 होता है। V1 ही यूज करना है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक V2 फॉर्म है, और V2 फॉर्म लगने के बाद आपको हमेशा सेंटेंस में आपको V1 फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर क्वेश्चन वर्ड, तो मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब जब हम क्वेश्चन करते हैं, वेन से लेकर, है ना, वाई, हाउ, ये सब वर्डों से जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, जैसे हमने लगा दिया कि वेन डिड ही टेक टी, टेक टी, क्वेश्चन मार्क लगाएं। उसके बाद whom, what, which प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर who लगाएंगे, who did टेक टी।
हु डिड, सॉरी यहाँ पर डिड नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे टुक, हु टुक, हु टुक टी, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसमें आपका है हु व्हाट विच प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी आप लगाएंगे हु डिड, डिड क्यों लगा, नॉट की वजह से, नॉट आ गया, उसके बाद आपका डिड है तो टेक आ जाएगा, गिवन फॉर्म टी हो गया। तो आपको आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही टुक टी, सब्जेक्ट डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही डिड टेक टी, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही डिड नॉट टेक टी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट डिड ही टेक टी, didn't plus subject plus V1 plus object didn't he take tea, did plus subject plus not plus V1 plus object did he not take tea, क्वेश्चन वर्ड प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड when कर सकते हैं, when did he take tea, who what which V2 प्लस ऑब्जेक्ट तो who took tea, who what which did not plus V1 प्लस ऑब्जेक्ट हु डिड नॉट टेक टी। तो इस तरीके से आप है ना स्ट्रक्चर पे पुट करके बना सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप इस पे कम से कम 5 से 6 आप सेंटेंस लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, और इन सभी स्ट्रक्चर पे आप पुट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम रूल्स भी पढ़ेंगे, पहले तो हम स्ट्रक्चर पे विचार कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब आप रूल्स को भी समझेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है, इनकम्प्लीट, यानी किसी कार्य का इनकम्प्लीट होना। जैसे कि मैं कोई भी आप कार्य लेते हैं वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा टेंस अभी नहीं पढ़ाया हूँ, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस हमेशा अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझेंगे इनकम्प्लीट, कोई भी पूछे तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक ही चीज बताएंगे, वो होता है इनकम्प्लीट। और जब भी वॉच वर्ड के साथ बिफोर आता है समझिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। जैसे ये आपका V4 है ना, तो V4 हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन वॉज वर आने से ये क्या बन गया, ये वॉज वर आने से ये पास्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझेंगे, तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है ना आपका, तो सब्जेक्ट हम लेंगे यहाँ पर ही सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे वॉज, ठीक है। उसके बाद टेकिंग टी, तो ही वॉज टेकिंग टी। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि आप पहले वीडियो से ही टाइम एंड टेंस देखना स्टार्ट करें। अगर आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, आप चीजों को गेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, नॉट आ गया तो नॉट आप ऐड करेंगे, तो ही वॉज नॉट टेकिंग टी। उसके बाद जब भी वॉज पर पहले आ जाए तो आपको क्वेश्चन मार्क अंत में लगाना ही है, तो यहाँ पर पहले आपका आ जाएगा वॉज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, के बाद टेकिंग, टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। वजंट वरंट हम लगाएंगे यहाँ पर, वजंट ही टेकिंग टी। के बाद वॉज वर है तो पहले देखिए यहाँ पर, यहाँ नॉट इधर पहले होगा, सब्जेक्ट पहले होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉज, उसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वॉज ही नॉट टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो बोल सकते हैं वेन वॉज ही टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। के बाद whom what which है, हु लगाएंगे, हु वॉज टेकिंग
टी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हु was not taking tea। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, कि हमने कैसे बनाया वो चीज को आप समझे। यहाँ पे सब्जेक्ट वॉज वर है, बिफोर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही वॉज टेकिंग टी, फिर उसी को निगेटिव में बदल दिया, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट ही वॉज नॉट टेकिंग टी, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वॉज ही टेकिंग टी, wasn't weren't प्लस सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट wasn't ही टेकिंग टी, was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो was ही नॉट टेकिंग टी। क्वेश्चन वर्ड was were प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए फिर यहाँ पे when was he taking tea, उसके बाद who what which was oblique were प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट who was taking tea, who what which प्लस was oblique were प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट who was not taking tea। इस तरीके से सेंटेंस, इस पे भी कम से कम 5 से 6 सेंटेंसेस आपको लेनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और इस सभी स्ट्रक्चर पे आपको पुट करके बनाना है तब, क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब पिछले वाले वीडियो में भी आप जाकर देखें, तब आपको ज्यादा क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।